ये तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। आपने यहाँ की कई कहानियां भी सुनी होंगी। मदिरापान करते हैं और मदिरापान करने के बाद में वो मदिरा जाती कहाँ है, यह एक रहस्य है। हो सकता है कि आप यहाँ गए भी होंगे। लेकिन यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो आपने न देखा होगा न सुना होगा। कोई भी मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या नाइट स्टे नहीं कर सकता है। उसका कारण है कि अगर वो करता है तो दूसरे ही दिन उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती कि जो उसको उसके पद पे भारी पड़ती है। और बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे देखकर भी आपने नहीं देखा होगा। हर आरंभ का मैं ही अंत हूँ और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। ये महाकाल है। जी हाँ, उज्जैन के महाकाल, शिव का वो साक्षात रूप जिनके इर्द गिर्द ब्रह्मांड के इतने रहस्य छिपे हुए हैं कि वो खुली आंखों से भी आपको नजर नहीं आते। अद्भुत भारत में आज हम महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आपके सामने महाकालेश्वर मंदिर के वो राज रखने जा रहे हैं जिसके पीछे सिर्फ आस्था ही नहीं, तर्क भी है, जिसके पीछे विश्वास ही नहीं, विज्ञान भी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि महाकाल मंदिर उज्जैन में ही क्यों है, आखिर क्यों इस मंदिर को धरती का नाभि केंद्र कहा जाता है, क्या है महाकाल मंदिर के उस कुंड का रहस्य जहां से 4 धाम की यात्रा होती है। और आपके सामने यहां मौजूद उस उल्टे पिरामिड का राज भी सामने आएगा जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। सावन के मौके पर आज हम उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से अनसुलझे हैं। ये सच दिखाने से पहले हम एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। हम वो सब कुछ दिखाने जा रहे हैं जिसे आप यहां देखकर जाकर देखते तो हैं, लेकिन वो सही मायनों में आपको नजर नहीं आता। महाकाल मंदिर का एक एक कोना कई रहस्य समेटे हुए हैं। हम उन तमाम रहस्यों को एक एक कर आपके सामने रखेंगे और उनका सच क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले इस भस्म आरती को देखिए और महसूस कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि इस भस्म आरती के सामने कुछ देर बैठने से या इसे देखने से जो अनुभूति होती है वो दिव्य है, अलौकिक है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में आखिर कौन कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। क्या आपको मालूम है कि महाकाल मंदिर में एक गुप्त मंदिर है, एक ऐसा मंदिर जिसे आप वहां जाकर भी देख नहीं पाते। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य मंदिर 3 हिस्सों में है। ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर मंदिर, इसके नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है।
नाग चंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन के महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर है। इसकी खास बात यह है कि ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन 24 घंटे के लिए खुलता है और वो दिन होता है नाग पंचमी का। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। कहते हैं कि ये प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की तरह भगवान भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजमान है। एक प्रतिमा जो दुर्लभ प्रतिमा है, ये प्रतिमा अपने यहाँ पे जो दर्शन है वहाँ पे बाबा के शेषनाग के ऊपर शिव परिवार पूरा बैठा हुआ है। उसके अंदर शिव परिवार पूरा है और पूर्ण शिव परिवार होने के लिए उस प्रतिमा का बहुत महत्व है और उस दिन साल में एक दिन खोलने का भी महत्व है उसको। उसमें वहाँ पे जो नाग नागिन का जोड़ा है वहाँ पे रहता है, वो साल में एक बार ही पूजा होती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है ओंकारेश्वर मंदिर, जिसका गर्भगृह बंद है। कहते हैं कि ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नंदी की प्रतिमा ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने नहीं है, इसीलिए इसे बंद करके रखा गया है। साधु संतों और इतिहासकारों का मानना है कि ओंकारेश्वर का मूल गर्भगृह बंद है, क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पर शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा स्थापित है। इनमें महाकाल, सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर और ध्वजाधारी मंदिर शामिल हैं। लेकिन ओंकारेश्वर मंदिर में शिवलिंग के सामने दीवार है, जबकि ज्योतिर्लिंग की मान्यता वाले शिवलिंग एक कोने में स्थित है। इस गर्भगृह के बंद होने के पीछे एक और वजह बताई जाती है। कहते हैं कि इस गर्भगृह में राज परिवार का बड़ा खजाना रखा गया है। प्रशासन ने इसे खोलने की योजना बनाई, लेकिन राज परिवार के विरोध और मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसा नहीं हो सका। राज परिवार से जुड़े सदस्य मानते हैं कि शायद किसी अनहोनी की आशंका की वजह से ऐसा किया गया है, इसीलिए इस बारे में कोई बात नहीं करता और न ही गर्भगृह खोलने की ही बात कोई करता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने पर पता चलता है कि 1969 के गजेटियर ऑफ इंडिया में भी इस गर्भगृह का जिक्र है। गजेटियर में नंदी और ज्योतिर्लिंग को एक साथ न होने और नंदी के सामने दीवार बनाकर मूल गर्भगृह को बंद करने की बात कही गई है। लेकिन ये गर्भगृह कब बंद किया गया है और क्यों बंद किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इस दीवार पर ग्रेनाइट लगाकर पैक कर दिया गया है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है और जिन्हें मालूम भी है वो इसके बंद होने का असली राज आज तक नहीं समझ पाए। महाकाल मंदिर में एक जगह ऐसी है जो इस मंदिर का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। कहा जाता है कि उस जगह से कभी चारों धाम की यात्रा की जा सकती थी। चार धाम की यात्रा की मान्यता की वजह सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। बाबा महाकाल के मंदिर के उस सबसे रहस्यमय कोने का हैरान कर देने वाला सच अब देखिए आप। महाकाल मंदिर में एक कुंड है जो इस मंदिर का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। ये कोटि तीर्थ कुंड देखने में तो किसी आम कुंड की तरह ही लगता है, लेकिन कहते हैं कि कभी इस कुंड से चार धामों की यात्रा की जा सकती थी।